प्रभु के नाम की स्तुति हो। भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन जब जी रहे हैं, हम जो भी करते हैं या कहते हैं उन सब के पीछे एक इरादा रहता है, ज़रूर एक मकसद रहता है। और हम कभी कहते हैं कि ये इरादा अच्छा था या बुरा था या गलत था या सही, लेकिन ये फैसला हम किस आधार पर कर रहे हैं? अक्सर ये हमारा खुद का अभिप्राय होता है, नहीं तो लोगों का अभिप्राय होता है। लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, लोगों का अभिप्राय क्या है, उस आधार पर हम ये फैसला करते हैं कि ये इरादा अच्छा था या बुरा था। लेकिन आज की ज़रूरत ये है कि आप ये समझें कि आपका बनाने वाला, उसका इरादा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसका अभिप्राय क्या है आपके जीवन के विषय में। आप इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन आपने ये समझना है कि आप इस दुनिया में खुद नहीं आए हैं, एक ने आपको बनाया है। और आपका बनाने वाला वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जीवता परमेश्वर है। और आज ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि उसकी इच्छा क्या है आपके जीवन के विषय में। वो कैसे चाहता है कि आप इस धरती पर अपना जीवन बिताएं, वो महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है या सही लगता है, ये नहीं कि लोगों को क्या सही लगता है। आपका बनाने वाला परमेश्वर, आपकी सृष्टिकर्ता को अच्छा क्या लगता है, सही क्या लगता है, ये आपने समझना है। उस बात को समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ें। कुरिन्थियों को लिखी गई पहली पत्री में से, उसमें 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 31वां आयत। पहला कुरिन्थियों 10:31। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर का वचन इधर कितना स्पष्ट है। हम जो कुछ करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो उसकी महिमा के लिए हो। हम ऐसा जीना है कि हमारे जीवन में जो कुछ हम करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें, अपने लिए नहीं। लेकिन स्वाभाविक तौर पर क्या हम ये करते हैं? क्या हम ऐसा जीते हैं? स्वाभाविक तौर पर हम तो अपने लिए जीते हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ये है कि स्वार्थी है, स्वार्थ है अंदर, और हर एक अपने लिए जीता है। ये एक स्वाभाविक बात है, एक प्राकृतिक बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है। सही ये है कि हम अपने बनाने वाले के लिए जिए, उसकी इच्छा पूरी करें। उसने हमें बनाया है अपने लिए। उसने इसलिए नहीं बनाया कि हम अपने लिए जिए, उसने बनाया है कि हम उसके लिए जिए, उसकी महिमा के लिए जिए। जब हम उसकी महिमा के लिए नहीं जीते, हम अपने लिए जीते हैं, हम गलत कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ करना है। हमारे जीवन का जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए। और एक बात, इस वचन के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं, इस वचन को हम अगर इसकी मूल भाषा में पढ़ेंगे तो ये और स्पष्ट होता है कि ये एक आज्ञा है। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। वो पद करो, वो एक आज्ञा के तौर पर लिखा हुआ है। ये एक सलाह नहीं है, इसमें एक हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है, ये मैं करूं या ना करूं। हमें चुनने के लिए कोई मौका नहीं है, एक हक या अधिकार नहीं है। परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है। आपका सृष्टिकर्ता के तौर पर परमेश्वर एक हुक्म दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, ये करना है। आपको ये करना या ना करना चुनने के लिए कोई अधिकार नहीं। आप इस आज्ञा को पालन नहीं करेंगे तो आप सज़ा भुगतना पड़ेगा, आपको सज़ा मिलेगी। तो इसीलिए ये बहुत गंभीर बात है। हम परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं या अपने लिए जी रहे हैं? हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या अपने आप को प्रसन्न करते हुए
अपनी मनमर्जी में हम जीवन बिता रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है। उसके अलावा इस वचन में और एक बात हम ध्यान देंगे तो इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, खाने के बारे में और पीने के बारे में लिखा हुआ है। और खाना और पीना एक सोच नहीं है, एक अभिप्राय नहीं है, एक विश्वास नहीं है, ये एक प्रायोगिक बात है, एक प्रायोगिक काम है जो हम हर दिन करते हैं। तो परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, ये एक प्रायोगिक बात है। ये काफ़ी नहीं कि ये बात आप अपने मन में एक सोच के तौर पर या एक अभिप्राय के तौर पर या एक सलाह के तौर पर एक स्वीकार कर कर अपने मन में रखें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर की महिमा प्रायोगिक तौर पर आप अपने जीवन में करना है, तभी परमेश्वर की महिमा होगी वाकई, नहीं तो आप धोखे में हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा प्रायोगिक तौर पर करें, और खाना पीना हर दिन का काम है। तो परमेश्वर की महिमा हम हर दिन करना है। कभी कभी हमें मूड आता है, कभी कभी हमें मूड नहीं है कुछ काम करने के लिए, तो हमारे मूड के ऊपर आधारित नहीं होना है। हम हर एक हालत में, हर एक अवस्था में, चाहे हम निराशा में हो, चाहे हमें खुशी हो, उस संदर्भ में, हर एक संदर्भ, हर एक हालत में हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है, परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ करना है। और उसके अलावा इस वचन में और एक बात, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जो कुछ, सब कुछ। तो आपके जीवन में कोई ऐसा एक भाग नहीं, ये कोई ऐसा एक क्षेत्र नहीं जिसके विषय में आप ये कह सके कि ये, इसके विषय में तो मैं अपनी मनमर्जी कर सकता हूँ, मैं इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये अपनी मर्जी के अनुसार मैं जी सकता हूँ। कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं है। आपका जीवन का हर एक पहलू, हर एक क्षेत्र में आपने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीना है, उसको प्रसन्न करना है, उसके नाम की महिमा करना है। तो लेकिन हम अपने जीवन को जब हम देखते हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। सबसे पहले परमेश्वर को हमने पहला स्थान देना है, तभी हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम जी सकते हैं। बाकी लोग दूसरा स्थान में, हम खुद आखिरी स्थान में। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं रखता। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखता है, हमारे लिए बहुत चिंता करता है, हमसे भी ज़्यादा। लेकिन हम उसके लिए जीना है, उसकी महिमा करना है। जब हम उसके लिए जीते हैं तो हमारी ज़रूरत जो भी है प्रभु पूरा करेगा। वो वफ़ादार है, उसके लिए, उसके ऊपर हम भरोसा रखकर हम चलें। तो हम अपने लिए चिंता करते हुए, अपने बारे में चिंता करते हुए अपने लिए जीने की ज़रूरत नहीं। हम परमेश्वर के लिए जिएंगे तो वो हमें चलाएगा, वो हमें जो भी ज़रूरत है वो पूरा कर कर हमें चलाएगा। उसके ऊपर भरोसा रखें। लेकिन परमेश्वर की महिमा हम प्रायोगिक तौर पर करना है, हर दिन करना है, और हर एक पहलू में, हर एक जीवन का हर एक क्षेत्र में हमने परमेश्वर की महिमा करना है। लेकिन ये एक बात हमारे बाहरी कामों में सिर्फ नहीं, उस संदर्भ में नहीं, ये हमारे दिल में ये बात शुरू होना है। क्योंकि जो भी हम करते हैं उसका स्रोत, उसका शुरुआत हमारे दिल में होता है, हमारे मन में। हमारे मन में हमारा सोच क्या है, हमारा इच्छा क्या है, उसके अनुसार, उसके आधारित ही हम एक एक काम करते हैं। तो इसीलिए हमारा सोच बदलना है। ये काफ़ी नहीं कि हम अपने काम बदलें, हमारा चाल चलन बदलें बाहरी तौर पर, लेकिन हम अपना सोच बदलना है। लेकिन हम खुद अपना मन नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर बदल सकता है और चाहता है कि आपका मन वो बदले। लेकिन परमेश्वर आपका मन तभी बदलेगा
जब आप अपना मन उसको सौंपेंगे, परमेश्वर का वचन आप स्वीकार करेंगे, परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, ये मेरे लिए लिखा हुआ है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन ऐसा आप स्वीकार करेंगे और परमेश्वर के आत्मा के हाथों में आप अपना जीवन को सौंपेंगे। प्रभु मेरे जीवन को आप मेरे जीवन के ऊपर आप काम करें, आप मेरे दिल को बदल, मेरा सोचने का तरीका को आप बदल। उस रीति से एक सच्चे मन से आप प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर प्रभु आपको बदलेगा अंदर से, तभी आपका चाल चलन असली में बदलेगा। आप बाहरी तौर पर नहीं बदलना, सिर्फ आप अंदर से बदलना है। तो प्रभु के हाथों में जब आप अपना जीवन ऐसे सौंपेंगे तो प्रभु ज़रूर आपको बदलेगा। और प्रायोगिक तौर पर हमारे जीवन के हर एक संदर्भ में प्रभु की महिमा हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम जो भी करते हैं हम ये सोच कर करना है, ये मनोभावना होनी चाहिए हमारे अंदर, ये काम मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। ये सबसे पहले मेरे लिए नहीं, हाँ मैं एक काम कर रहा हूँ तो कमा रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को देखभाल करने के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये सच है। लेकिन हमारा मनोभावना ये होनी चाहिए, उससे बढ़कर मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, उससे बढ़कर मुझे ये मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है, मैं उसके लिए जीना है और मैं जो कुछ करता हूँ उसको प्रसन्न करते हुए कर रहा हूँ। मैं जो कुछ काम करता हूँ वो मैं परमेश्वर को पेश कर रहा हूँ, परमेश्वर उससे प्रसन्न होना है, ये मेरा लक्ष्य है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। ये मनोभावना के साथ हर एक काम हमने करना है। और ये हमारा सोच नहीं होना कि मेरा सुख इसमें क्या, कहाँ से मिलेगा, इसमें से मुझे क्या अच्छा लगता है। नहीं, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसकी महिमा करना है, उसको क्या अच्छा लगेगा, उसकी दृष्टि में क्या सही है, मुझे वो करना है। चाहे वो कठिन हो, चाहे वो मुझे अच्छा ना लगे, तो भी मैं परमेश्वर की मर्ज़ी करूँगा, अपनी मनमर्जी नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर की मर्ज़ी करूँगा। तो ऐसा हमने हर एक काम करना है। और हर एक हमारे जीवन में और एक बात यह है कि परमेश्वर हर एक को उद्धार में लाना चाहता है और हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार नहीं किए हैं। ऐसे लोग उद्धार में आना है। कितने लोग ऐसे नाश की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक उद्धार में आए, उद्धार पाए। तो आप अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य, आपका इच्छा भी ये होना चाहिए कि मेरे भाई बहन, मेरे आसपास के लोग, वो भी उद्धार पाना है, प्रभु उनको बचाना। मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं प्रभु के हाथों में कैसे इस्तेमाल हो सकता हूँ, इसके विषय में मेरा भाग क्या है, मैं प्रभु का सेवा कैसे कर सकता हूँ। और हमने उनके लिए प्रार्थना करना है, आंसुओं के साथ, एक बड़ा बोझ के साथ हमने उनके लिए प्रार्थना करना है, मेहनत करना है। और हर एक काम, हर एक चुनाव जो हम करते हैं, हम उस बात को आगे रखकर हमने करना है। मैंने बहुतों को उद्धार में आते हुए मैंने देखना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। उस ऐसे एक मन से हमने चलना है, जीना है। उसके अलावा जब हम जीवन में जी रहे हैं तो कुछ अच्छा काम करते हैं और लोग साधारण तौर पर हमारे पास आकर प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आप तो वाकई महान हैं। ऐसे एक मुंह से बोलेंगे नहीं तो भी बातों से ऐसा बताएंगे तो हम वो प्रशंसा, वो महिमा, वो आदर अपने लिए ना लेते हुए परमेश्वर के हाथों में
सौंपे। ये करने से आप परमेश्वर के ऊपर एक एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सही है, ये सच है कि परमेश्वर के अनुग्रह से आपने जो कुछ भी किया। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के अनुग्रह से आप इस पृथ्वी पर जन्म लिया, आपको आज तंदुरुस्ती है, पैसा होगा, कुछ भी होगा, वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। आपने कुछ अपने बलबूते से कमाए नहीं है, आप मेहनत किया होगा, लेकिन प्रभु आपको तंदुरुस्ती ना देता, हवा पानी ना देता, तो कहाँ से आपकी तंदुरुस्ती होती और कहाँ से आप कमाते। तो आप कितना भी कमाए हों, तो ये बात समझना, मैं जो भी आज हूँ, जैसा प्रेरित पौलुस भी कहता है, मैं जो कुछ आज हूँ मैं प्रभु के अनुग्रह से हूँ, और मैं अपने आप के ऊपर घमंड करने के लिए मेरे अंदर कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। प्रभु के अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं। प्रभु के अनुग्रह से ही मैं जो कुछ किया मैंने किया। मैं जो कुछ अच्छा काम किया वो प्रभु के अनुग्रह से किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मुझे उस बात में घमंड करने के लिए कोई अधिकार नहीं, उस बात के लिए प्रशंसा स्वीकार करने के लिए मुझे कोई हक नहीं। इस मनोभावना के साथ हम चलें तो हमारे जीवन में हर दिन ये एक चुनाव हमारे सामने है। क्या मैं प्रभु की मर्जी करूं या अपनी मर्जी करूं? क्या मैं अपना सुख देखूं या प्रभु को प्रसन्न करना मैं चाहता हूं? प्रभु को प्रसन्न करूं या अपने आप को प्रसन्न करूं? ये एक चुनाव आपके सामने हमेशा है। लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपना जीवन अपना मनमर्जी में ना बिताएं, अपने बनाने वाले की इच्छा पूरी करते हुए, उसका उद्देश्य समझते हुए, उसका योजना समझते हुए, उसके नाम की महिमा के लिए सब कुछ करें। आपके जीवन में जो कुछ आप करते हैं, छोटा हो या बड़ा, कैसा भी काम हो, गुप्त में या सबके सामने, जो कुछ भी हो वो प्रभु के महिमा के लिए हो, ऐसा आप जिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।